Hi guys, and finally India and Afghanistan's Asia Cup is over, and Virat Kohli has finally scored the 71st century. 1020 days of wait has come to an end, and the least expected format. He was just swashbuckling today, and क्या सेंचुरी मारा है उसने, मतलब कि जो रिदम में था वो, एंड द वे ही वाज स्मैशिंग द बॉलर्स, द अफगानिस्तान बॉलर्स वे टोटली, वो लोग रात में सो नहीं पाए थे एक्चुअली, काफी लोग। और मोहम्मद नाबी ने ये भी बोला कि कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेके कल सोए थे रात में, बिकॉज इट वाज सच एन इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ अ मैच, एंड इट वाज सच अ हार्ट ब्रेक फॉर देम कि उनको मतलब रात में शायद नींद भी नहीं आई होगी और स्लीपिंग पिल्स, ग्रीन टी पी के सोए थे। और आज उनको फिर से ट्रैवल करना था शारजा से दुबई, और दुबई में आके खेलना था इंडिया, क्योंकि शारजा में खेलती नहीं है। दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। बट जो दुबई में मैच स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली इंडिया वांटेड टू चेस, एंड देयर वाज नो रोहित शर्मा, देयर वाज नो युजी चहल, देयर वाज नो हार्दिक पांड्या, एंड डीके फाइनली केम इन। बेचारे को तो बैटिंग ही नहीं मिला तो उससे बॉलिंग ही करा लिया। बट द वे द मैच स्टार्टेड, केएल एंड कोहली, ऑब्वियसली केएल का सबसे पॉइंटलेस इनिंग्स मुझे लगा, मतलब कि ठीक है 61 उन्होंने उसने बनाया 41 बॉल्स में, 150 का स्ट्राइक रेट फाइनली उसने टच कर दिया, जो कि हमें मतलब इतने दिनों से वेट था कि वो 150 एटलीस्ट टच करे उसका कोई इनिंग्स में स्ट्राइक रेट। वो भी उसने लास्ट सेकंड लास्ट बॉल पे जो सिक्स मारा आउट होने के पहले, उसके वजह से वो 150 स्ट्राइक रेट की टच किया। एंड ऑब्वियसली अगेन ही प्लेड 12 और 13, 2 ओवर्स ऑफ डॉट बॉल्स अगेन इन द पावर प्ले। मुझे पता है आज इंडिया जीती है और विराट कोहली का सेंचुरी है, बट वी मस्ट नॉट ओवरलुक आवर वीकनेसेस विच आर क्वाइट ग्लेयरिंग। बहुत बड़े बड़े वीकनेसेस हमारे हैं जो एकदम सामने दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये सेंचुरी जो आज विराट कोहली का था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब इट वाज क्वाइट पॉइंटलेस। मुझे याद आता है सचिन का जो 100th 100 था, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने बनाया था इन बांग्लादेश इन एशिया कप इटसेल्फ आई थिंक। एंड वो भी हमें एलिमिनेट कर दिया था, मतलब उसने भी काफी स्लो इनिंग्स, बिलो पार, टोटल 280 बनाई थी, विच वाज बिलो पार इन मीरपुर एट दैट टाइम। एंड ये एटलीस्ट दिस नॉक वाज सच ए गुड नॉक कि डिड नॉट कॉस्ट अस द मैच, इनफैक्ट इट हेल्प्ड अस विन द मैच। 200 फाइनली क्रॉस हुआ दुबई में, और 200 चेज करना इज नॉट टफ, इज नॉट इजी। आई मीन वही मैं बार बार बोल रहा था कि टीम्स हैव टू फाइंड अ वे टू स्कोर 190 प्लस। अगर हम कोई भी मैच में जो हम हारे हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें अगर हम 190 भी क्रॉस कर जाते, दोनों हम मैचेस हम लास्ट बॉल पे हारे हैं, और वी हैव टू फाइंड अ वे। हम बार बार ये नहीं बोल सकते कि हाँ दुबई में तो ऐसा ही होगा, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, जो चेस करेगा वो मैच जीतेगा। No, we have to find a way to win matches in Dubai, and the way to win that is score 190 plus. So we must find the proper players and the proper strategy to score those 190 plus runs. And today we had that strategy with one player batting throughout and constantly switching his gears from first gear, second gear, third gear, fourth gear. And Virat Kohli, when he went to that fourth gear, he was just at a different level. He was just swashbuckling जो उसने शॉट्स खेला, और राशिद खान को स्पेशली आज जैसे अटैक किया। मैं वही बोल रहा था, ये लेफ्टी और राइटी इतना साइंस मत लगाओ यार। जो भी रिदम में प्लेयर है, जो भी अच्छा खेल रहा है, ही कैन अटैक। आज पंत ने कहाँ अटैक किया राशिद खान को, लेकिन विराट कोहली ने किया। एंड आई मीन केएल राहुल इनिंग्स ओके, इट्स गुड, बट वही है, केएल राहुल ने लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप में वही किया था, T20 वर्ल्ड कप 2021 स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने 200 स्ट्राइक रेट के इनिंग्स खेल दिए थे, विच वर क्वाइट पॉइंटलेस। और जब भी ऐसा लगता है कि केएल राहुल अब मतलब वीक लिंक है, तब वो आके ऐसा एक इनिंग्स खेल देता है विच इज नॉट वेरी ग्रेट एंड विच इज अगेंस्ट वेरी डीमोटिवेटेड ऑपोजिशन। वो ऐसा एक नॉक खेल देता है दैट वी हैव टू कीप हिम इन द टीम। एंड एनीवे आज तो वो कैप्टन ही था, और वो एनीवे वाइस कैप्टन रहने वाला है T20 वर्ल्ड कप का। टीम बस 2 दिन में अनाउंस होने वाला है। इट वाज अ वेरी क्रूशियल मैच बिकॉज इट वाज द लास्ट मैच before the official 15-member squad is announced for the T20 World Cup Australia. एंड केएल राहुल उसमें तो रहेंगे ही वाइस कैप्टन। बट आज एक क्वेश्चन जो कोहली ने खड़ा किया है कि कोहली कैन ओपन in T20 cricket, and that is a very important thing. If Kohli can open in T20 cricket,
तो रोहित और कोहली ओपन करना चाहिए, और रोहित और कोहली ओपन करेंगे तो एक मैच अहमदाबाद में जो डिसाइडर था इंडिया इंग्लैंड के 5 मैच T20 सीरीज में, उसमें भी हमने देखा था उन्होंने 94 रन का एक पार्टनरशिप किया था, जो कि बहुत एग्रेसिव पार्टनरशिप था. एंड आई वांट रोहित एंड कोहली टू ओपन फॉर इंडिया, एंड दैट वुड बी एन आइडियल ओपनिंग कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया. बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि केएल राहुल है, एंड मतलब आप केएल राहुल को फिर ओपन ही कराओगे, बिकॉज देर इज नो अदर बैटिंग पोजिशन वेर यू कैन यूज देम. एंड ऋषभ पंत इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन T20 क्रिकेट. आई मीन ऋषभ पंत का तो इतना खराब बैटिंग है T20 में. जब फील्ड स्प्रेड आउट होता है T20 में, तो ही इज नॉट एबल टू आइदर गो फॉर दोज बिग हिट्स. मारने में हेजिटेशन है उसके दिमाग में, डाउट्स है, और ऊपर से सिंगल्स का उसका कभी गेम ही नहीं था. डेफ टच उसके पास नहीं है जो कोहली या फिर रोहित के पास है, वो डेफ टच उसके पास नहीं है. बॉल्स इतने जोर से मारता है वो कि वो फील्डर के पास ही जाता है, और वहां पे सिंगल्स लेने का कोई स्कोप ही नहीं है. मतलब आज वो 14 था 13 बॉल पे, जिसमें एक बाउंड्री उसने मारा था पहले ही दूसरे बॉल पे ही, और दूसरा बाउंड्री उसका कैच ड्रॉप होके गया था चौका, और एक और बाउंड्री उसका कैच ड्रॉप होके गया चौका. तो बेसिकली अगर उसका नॉक देखो 20 of 16, उसमें 3 लकी बाउंड्रीज आ गए, 12 रन आ गए 3 बॉल पे, तो 8 रन उसने कुछ मारे हैं 17 बॉल में, विच इज वेरी पुअर. एंड इट वाज ठीक है, मतलब कोहली इट वाज गोइंग क्रेजी एट द अदर एंड, तो उसका मिस्टेक्स छुप गया. दिनेश कार्तिक बेचारे को तो बैटिंग ही नहीं मिला डेथ ओवर्स में भी. बट हाँ, सूर्य कुमार यादव अगेन, मतलब कि चॉपिंग ऑन बहुत बार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ वो बहुत प्ले डाउन हो रहा है बार बार. ये डिसमिसल, मतलब उसका बैट स्विंग या फिर बहुत फास्ट है, देयर इज सम इशू देयर, बिकॉज ये डिसमिसल सूर्य कुमार यादव के साथ वेस्ट इंडीज में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, तो ये डिसमिसल एक पैटर्न बनते जा रहा है सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट. बट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कोहली, एंड फाइनली ही इज आउट ऑफ द स्लम्प. एंड वो जो ब्रेक उसने लिया जिसमें उसने एक महीना बैट भी नहीं उठाया, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड हिम, कि वो मतलब कि अपने गेम को अगेन, वो जब आया तो वो अभी लग रहा है कि ही इज एंजॉयिंग हिज बैटिंग, ही इज ट्राइंग टू बी अग्रेसिव, प्ले अग्रेसिव शॉट्स. स्वीप भी उसने ऐड कर दिया है, पहले जो वो नहीं खेलता था ये स्वीप शॉट उसने वो ऐड किया हुआ है. तो नाउ ही इज मोर एग्रेसिव एंड इज मोर कट थ्रोट एंड रियली एंजॉयिंग हिज क्रिकेट, ऐसा फील तो आया. और जैसे उसने लास्ट के कुछ रन्स बनाए, तो आई थिंक ही वाज गोइंग एट ही वाज 16 सम 35 बॉल्स, नहीं 40 बॉल्स में था कुछ. उसके बाद उसने जो नेक्स्ट 60 रन्स बनाए हैं जस्ट इन 20 बॉल्स, दैट वाज जस्ट अमेजिंग टू वॉच. और इंडिया ने लास्ट 5 ओवर्स में 78 रन्स फाइनली बना लिए. 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे हम लास्ट 2 मैचेस में, पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट, लास्ट 5, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फॉल ऑफ विकेट्स. एंड अच्छा मैच था. फिर अफगानिस्तान दे ड्रॉप्ड कैचेस, कोहली भी ड्रॉप हुआ. शायद आज कोहली के नसीब में ही था कि वो 100 मारेगा. ही वाज ड्रॉप्ड, एंड पंत वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस आई थिंक. सो या, ओवरऑल अ गुड विन फॉर इंडिया एंड एंड ऑफ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट. मतलब इस टूर्नामेंट में इंडियन हार्ट्स का जो इमोशनली, इंडियन इमोशंस का मजा भरता हो गया, मतलब इंडियन क्रिकेट फैन के इमोशंस का. क्योंकि पहले तो हम क्लोज मैच हारे पाकिस्तान से, फिर पहले तो हम जीते पाकिस्तान से, फिर हम क्लोज मैच हारे पाकिस्तान से, फिर हम क्लोज मैच हारे श्रीलंका से, और कल एक जो चांस था कि अफगानिस्तान हमें टूर्नामेंट में बना के रख सकती थी, वो भी नसीम शाह ने मतलब छक्के मारे सीधा इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के दिल पे. और मतलब इतना इमोशनल रोलर कोस्टर मैच था कल का. वो देखने के बाद मैं इमोशनली पूरी तरह से आज थक चुका था, और मैं मैच आज देख रहा था विथ नो एक्सपेक्टेशंस. मुझे लग रहा था जो भी है आज खेलो मारो. उसमें भी राहुल प्लेड क्वाइट कंजर्वेटिवली आई थॉट. कोहली पेस्ड हिज इनिंग्स वेरी वेल. मुझे लगा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कंपेयर करो राहुल और कोहली के स्कोर्स, तो कोहली वाज अहेड ऑफ राहुल विद द नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड. तो मुझे लगता है उसने काफी अच्छा खेला केएल राहुल के कंपैरिजन में आज भी. एंड केएल राहुल ने अपना बस जगह बचा लिया है. बट नाउ इंडिया टीम का यही थिंक टैंक और कैप्टन और कोच का सबसे गट्सी डिसीजन यही हो सकता है कि दे ड्रॉप केएल राहुल एंड दे मेक कोहली ओपन. अगर कोहली ओपन करेगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा बॉलर प्लेइंग, जो कि इंडिया को जरूरत है. सिक्स बॉलर इंडिया को जरूरत है. दीपक चहर खेल सकता है, हर्षल पटेल खेल सकता है, anyone can slot in. That sixth bowler is going to be very important to have that option. अगर
कोहली ओपन कर ले तो, और केएल राहुल, हमें एक प्लेयर वैसे भी ड्रॉप हो रहा है हमारा, या फिर ऋषभ पंत ड्रॉप हो रहा है या दिनेश कार्तिक, तो क्यों केएल राहुल ड्रॉप नहीं हो सकता? क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, कैप्टन है बस, इसलिए वो ड्रॉप नहीं हो सकता। तो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग ना। मतलब आप यार फेयरली कॉल लो। केएल राहुल ने तो अभी वो क्रिकेट खेलना, फिर से वो इंजरी था, कोविड था, फिर अभी उसने शुरू किया है। तो व्हाई इट इज सो नेसेसरी टू हैव केएल राहुल इन द टीम? उसने ऐसा कौन से, मतलब भाई उसने अपने टीम, पंजाब किंग्स से लेके लखनऊ सुपर जायंट्स, जो भी टीम्स है वो उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए कि वो सारे मैचेस नॉकआउट्स में, या जो भी नॉकआउट्स के पहले सारे मैचेस हार जाते थे, क्योंकि निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, नीशम, और इस बार भी इतने अच्छे हुडा जैसे बैट्समैन, ये लोग कभी आईपीएल नहीं जीत पाए अंडर केएल राहुल, बिकॉज ये लोग हमेशा, मतलब then they never they never got an opportunity to be the one to, that team can rely on, because it was all about KL Rahul. So I think ये बहुत ही एक selfish player in T20, and I appreciate KL Rahul a lot in Test cricket and ODI cricket. I respect him a lot, but this is not his format and this is not his place. मुझे पता है स्टैट सब बताएंगे कि आईपीएल में 4-5 साल से ही इज बीन द हाईएस्ट स्कोरर, और उसका T20 100 भी है, but he is not a player for this format. He's not a, you need an opener who can complement Rohit Sharma, who can put the, ऐसा नहीं कि एक तरफ से तुम डॉट्स खेल रहे हो, और वो इतने डॉट्स खेलता है पावर प्ले में। और T20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान का मैच, न्यूजीलैंड का मैच, डॉट्स डॉट्स डॉट्स। रोहित शर्मा ट्राइड टू गो एग्रेसिव, गॉट आउट। ईशान किशन ट्राइड टू गो एग्रेसिव, गॉट आउट। नहीं हो पाएगा एनीवे। But Kohli should open. I think Kohli will be a very nice opener. He can anchor the innings. He can play long. He can switch gears. And once he goes through those gears, he's just an amazing batsman. Rishabh Pant को ड्रॉप करना ही चाहिए। आई थिंक दिस अ वेरी बिग कॉल, टू बिग कॉल्स दैट वी हैव टू मेक, केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। उसको भी ड्रॉप करने की जरूरत है, और वी नीड टू ब्रिंग इन एनीवन। दिनेश कार्तिक इज आल्सो ओके। सो कांग्रेट्स। So congrats to Kohli again for scoring that beautiful 100. And but it's a very bittersweet finish to the tournament. हमें definitely ये एशिया कप से कुछ भी, Arshdeep Singh is the biggest positive that we take away and nothing else. But yeah, now that Kohli का 71st 100 is finally his match tricky ponting, अब हमें individual achievements पे अब और focus नहीं करना है. It's all about team now, and it's all about T20 World Cup now. We have two big series coming up, Australia and South Africa at home. Let's hope we get the right team combination. We are able to take some brave decisions like dropping Pant and KL Rahul. That's all I'll have to say for this video. Thank you, and keep subscribing our channel. Thanks, and see you after the next match.